मैं सीकरी साहब आपके पास आ जा रहा हूँ। आपने इस गवर्नमेंट जो रेगुलेट कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, वो एक रेगुलेट एक अपने ढंग से करने की कोशिश कर रही है। उस बीच आप अपने ढंग से एक चैनल चला रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का, कंटेंट वाइज उसको उसके पास ज्यादा व्यूअरशिप, ठीक है, यू आर कंटेंट विथ इट, आपको लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं किसी दिन, लेकिन उसके शायद व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी जो आज उसकी व्यूअरशिप है उससे, उसके मुकाबले। लेकिन आप उसके एक देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप, आप उससे ज्यादा अगर करेंगे तो फिर पैसा और खर्च चाहिए, उतना पैसा शायद ये बैलेंसिंग बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत से खर्चे आपके ऐसे आने लगते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू उसको रोक नहीं सकते हैं। मैं थोड़ा उसके बारे में समझना चाहता हूँ, हाउ यू मैनेज दैट। तो थैंक यू आनंद जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स जो आपने मेरे बारे में बोले। सुजीत जी, थैंक यू सो मच। ये मैं न्यूज लॉन्ड्री के बारे में जल्दी से बोल देता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, बट आई वांटेड टू मेक टू अदर पॉइंट्स। न्यूज लॉन्ड्री हमने चालू किया था, ये एक पैशन प्रोजेक्ट था, ये एंटरप्राइज होगा हमने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर्स एक प्रोडक्शन हाउस चलाते थे। हम खाने पीने के प्रोग्राम, एड फिल्म वगैरह बनाते थे। लेकिन क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा था 90s में, न्यूज ट्रैक जब होता था, ये चैनल 24 घंटे चैनल से पहले, तब एक कीड़ा था न्यूज का, और बीच में मैंने वो सैटायर शो एनडीटीवी पे गुस्ताखी माफ वो पपेट्स के साथ वो लिखता था, तो एक न्यूज का कीड़ा था मुझ में। तो हमने ये एक पैशन प्रोजेक्ट चालू किया, क्योंकि कॉस्ट कम था, क्योंकि हमारे वैसे ही एक ऑफिस चलता था, 50-55 लोग थे, हम टीवी शोज बनाते थे, हमारे पास स्टूडियो था। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये लगा था ये 2010-11 में कि एड मॉडल पर न्यूज सर्वाइव कर नहीं पाएगी, और ये जरूरी एक एथिकल या मॉरल पोजीशन नहीं थी। ये हमने देखा था कि ये ट्रेंड उसी तरफ जाएगा, क्योंकि गूगल और फेसबुक जिस वॉल्यूम में एड रेवेन्यू खा रहे थे, और किसी को एड मिलना इम्पॉसिबल होगा, ये हमने सोचा था, और वही हुआ जब हमने न्यूज लॉन्ड्री लॉन्च किया था, जिसको सीपीआई कहते हैं, वो क्लिक्स पर इंडेक्स कहता है। सुजीत जी, व्हाट डू यू कॉल दिस? यस क्लिक पर इंडेक्स। न्यूज लॉन्ड्री जब लॉन्च हुआ था, यूट्यूब से पहले जो प्री रोल ऐड आता है, क्लिक्स पर इंडेक्स का रेट था करीब 400, मतलब 370-410 के बीच में होता था। आज क्लिक्स पर इंडेक्स का रेट है करीब 12 रुपए, 15 रुपए। तो पहले अगर आपको 1 मिलियन हिट्स चाहिए थे, सपोज 10,000 रुपए कमाने के लिए, अब आपको 1 बिलियन चाहिए होंगे, और उतने से लोग हैं ही नहीं यार। और जिस हद से, और डिजिटल पर एडवर्टाइजर्स का खर्चा बढ़ा है, लेकिन 95 से 98% वो गूगल और फेसबुक को ही जा रहा है, तो हमें वो मिल ही नहीं सकता। तो शुरू से हमने बोला था, हम या तो सब्सक्राइबर पर चलेंगे या फिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरा व्यवसाय था, मेरे पास एक एस्टैब्लिश प्रोडक्शन हाउस था। अब सबके पास ये लग्जरी नहीं होती, तो ये एक प्रिविलेज का हिस्सा है, मतलब आई डोंट थिंक एनीवन कैन डू इट। दूसरी 2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो शरद जी ने जो बोला था कि ये जो इवेंट्स होते हैं, हमारा भी एक एनुअल इवेंट होता है मीडिया रंबल, उसमें हम नेताओं को नहीं, जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। मरिया रेसा, जिसको भी नोबेल प्राइज मिला है, वो हमारे इवेंट पे 2018 में बोली थी। और हम देश भर और दुनिया भर से करीब 100 स्पीकर्स आते हैं, उसमें हम करीब, और उसमें सरकारी ऐड नहीं लेते, हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी हम बड़ी बड़ी कंपनी से लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि कम लेना चालू करेंगे। बट मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें भी 1 पॉइंट, जो लास्ट फिजिकल इवेंट हुआ था, पिछले 2 साल से तो फिजिकल इवेंट हुआ ही नहीं है, 1.8 करोड़ हमने रेवेन्यू रेज किया था। तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउस होते हैं, उनका 5-10 करोड़ होता है, 1-2 करोड़ नहीं होता। 1-2 करोड़ हम जैसे टुच्चे रेस कर सकते हैं। तो मैं एक तो ये चीज बता दूं, दूसरा मैं बता दूं, न्यूज लॉन्ड्री पे स्टोरी हुई थी 2। एक तो ये स्टोरी है, आयुष तिवारी और बसंत ने की थी, 21 जुलाई 2021। योगी गवर्नमेंट स्पेंट 160 करोड़ ऑन टीवी एड्स बिटवीन, ये है अप्रैल 2020 टू मार्च 2021, मार्च 2020 टू अप्रैल 2021। नेटवर्क 18 28.82 करोड़, जी मीडिया 23.48 करोड़, एबीपी न्यूज 18.19 करोड़, इंडिया टुडे 10.64 करोड़, रिपब्लिक मीडिया 9.1 करोड़, आईटीवी नेटवर्क 7.24 करोड़, टाइम्स ग्रुप 5.97 करोड़। अब आप देख रहे होंगे उसमें एनडीटीवी का नाम नहीं है। Obviously. और दूसरी मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं, ये हमारी 2018 की रिपोर्ट है, ये मेरे बहुत ही अच्छे पत्रकार प्रतीक गोयल ने की थी। ये आप डिजिटल की जो बात कर रहे हैं ना, एक
alleged वेबसाइट स्कैम हुआ था, उस पर कंप्लेंट हुई थी, एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई थी तब तक, पता नहीं अभी क्या हाल है। 78 crore was distributed by the शिवराज चौहान गवर्नमेंट टू डिजिटल मीडिया आउटलेट्स, नॉट अखबार और ब्रॉडकास्ट। 78 crore। और अगर आप न्यूजीलैंड पे जाके स्टोरी देखें, सब लिस्ट है कौन कौन सी, मतलब आपने सुने भी नहीं होंगे ये नाम। तो किसी तो मतलब ये आपके 10,000 हिट्स हैं, कुछ हिट्स हैं ही नहीं, लेकिन आपको मध्य प्रदेश सरकार एडवर्टाइजिंग दे रही थी, वो अपने पीआर और उनका एक डिपार्टमेंट ऑफ क्या है ये, जस्ट अ सेकंड आई विल जस्ट टेल यू, इट इज या डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, डीपीआर। तो डीपीआर ने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था। और आप ये स्टोरी पढ़िए तो ऐसा नहीं कि डिजिटल से बचा हुआ है। तो ये दोनों चीजें पॉइंट आउट कर सकते। और दूसरी और तीसरी चीज, ये जो कोविड है ना, इसने मीडिया की कमर तोड़ दी, क्योंकि 26 या 28 मार्च को 2020 लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। अगर आप अप्रैल मई जून के अखबार उठा के देखिए, उसमें आपको एक प्राइवेट सेक्टर ऐड नहीं दिखेगा, नॉट इवन वन। मतलब 4 महीने तो एक ऑटो बिका ही नहीं यार, एक मोटरसाइकिल नहीं बिकी, एक स्कूटर नहीं बिका, एक गाड़ी नहीं बिकी। तो इट वॉज कंप्लीट सरकारी एड्स। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर वो सरकारी एड से चले हैं। अब सुजीत जी सही बोलते हैं कि क्योंकि आप ऐड ले रहे हैं ये नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हैं। स्क्रॉल ऐड लेता है, वायर ऐड लेता है, अब टेक्नोलॉजी ऐड ऑटोमेट भी करने लग गई है। तो आपको कोई सेल्स टीम नहीं जाके किसी से मांग रही। लेकिन सरकारी एड्स का, और जैसे उन्होंने बोला केजरीवाल के ऐड आपको मध्य प्रदेश में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, आपको शिवसेना के ऐड दिल्ली में देखेंगे, आपको तेलंगाना के फुल पेज ऐड यहां देखेंगे। वो बस एक रेवेन्यू बांटने का तरीका है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेटेजिकली डिजिटल न्यूज मीडिया आउटलेट्स चाहे एथिकल रीजन से करें या बिजनेस रीजन से करें, फ्यूचर एडवर्टाइजिंग से परे है। और मैं ये नहीं चाहता कि कल न्यूज लॉन्ड्री इतना बड़ा हो कि मैं विनीत जैन बन जाऊं। नहीं, हमारे 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन रीडर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे महीने का 35-40 लाख चाहिए होता है मुझे चलाने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इतना दे देते हैं। मैंने बहुत 10 साल मेहनत करके उनको फोन करके, उनसे इंडिविजुअली बोल के, उनको बोल के अपने मम्मी पापा को बोलो सब्सक्राइब करें, यहां तक पहुंचाए। तो अगर अगले 10 साल में सुजीत जी भी ऐसे 15-20 हजार सब्सक्राइबर ले लें, आप भी ऐसे 15-20 हजार सब्सक्राइबर ले लें, तो फिर ये नहीं है कि हम में से एक कंग्लोमरेट बन जाए, हम सबकी दुकान चल सकती है। आपको कोई घोड़े खरीदने का शौक तो नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूं, मुझे तो गाड़ियों का समझ ही नहीं आता, सीसी क्या होता है और हॉर्स पावर क्या होती है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, मैं खुश हूं। तो ऐसे अगर 50 लोग भी आ गए ना देश में, तो लेगेसी मीडिया की, जैसे पंजाबी मेरी दादी कहती, इस दीदी लोड ही नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली, और बेशक एथिकल रीजंस के नहीं, आप ट्रेंड देखिए मीडिया का, गूगल फेसबुक के चलते हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अभी मेरे रिपोर्टर गए जब महाराष्ट्र के फ्लड्स कवर करने, 3.5 लाख खर्चा हुआ, वहां रहे 10 दिन, ट्रैवल किया, खाए पिए। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा लंगर में खा लेना और गुरुद्वारे में सो जाना, है ना। तो ये खर्चा हुआ। अगर मैं एक स्टूडियो में बैठ के गाली गलौज कर देता, मुझे उतने हिट्स मिलते, इनफैक्ट उससे ज्यादा हिट्स मिलते। लेकिन अगर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है, वो लोग ही सपोर्ट करेंगे। और मैं मानता हूं सूनर और लेटर यही ट्रेंड होगा। शायद 2012 में मैंने सोचा था हो जाएगा, हमें ऐसा यहां तक पहुंचते पहुंचते 7-8 साल लग गए। शायद थोड़ा और टाइम लग जाए और बड़े होते, ताकि हमारे और रिपोर्टर्स हो ग्राउंड पे। लेकिन फ्यूचर यही है, क्योंकि सीपीआई रेट अगर आज 12 रुपए है, कल 2 रुपए होगा, उससे आप नहीं चला पाएंगे अपना, और फिर आपको सरकारी ऐड लेना पड़ेगा। और सरकारी ऐड जो है वो स्ट्रिंग्स के बिना नहीं आएगा। क्योंकि आपका जो थीम है वो है डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी। मैंने एक बार एक मेरे जान पहचान के थे, उनसे हम डेमोक्रेसी की बात करते, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा, वन ऑफ द डेफिनेशन, डेमोक्रेसी कई मेजर्स, कई तरीकों से मेजर की जा सकती है। उन्होंने बोला था, यू कैन मेजर द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी बाय द प्राइस ऑफ डिसेंट। डिसेंट के लिए आपको कितना बड़ा प्राइस देना पड़ रहा है वो है। और मैं आपको बताता हूं, और हमारी डेमोक्रेसी
मतलब एक ऐसे लूप में चली गई है कि ये नहीं कि सरकार से डिसेंट करने में मुझे प्राइस देना पड़ेगा। मैंने न्यूज लॉन्ड्री ने साकाल पर रिपोर्ट की थी, प्रतीक गोयल जबरदस्त रिपोर्टर है, पुणे में है। साकाल इज ओन्ड बाय अ प्रोमिनेंट फैमिली, बीजेपी की नहीं, पवार फैमिली का है। मेरे रिपोर्टर पर एफआईआर हुई दर्ज, ऑल्दो देयर इज नो लीगल प्रोविजन टू दर्ज एन एफआईआर। अभी भी केस चल रहा है लेकिन एफआईआर क्वॉश हो चुकी है। टाइम्स नाउ का केस है मेरे खिलाफ, 16 लाख खर्च चुके हैं हम उस केस लड़ने में। क्यों लड़ सकता हूं मैं? 2 कारण। एक तो जब हम पर केस होता है मैं अपने सब्सक्राइबर बोलता हूं बॉस हियरिंग होगी, और जो मेरे लॉयर्स हैं वो मुझे 50-60% डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो बोलता है भाई तू बता कब, और वो सबके पास ये नहीं होता। 16 लाख में कमर टूट जाती है किसी डिजिटल आउटफिट की। अगर मीडिया ही मीडिया पर ऐसे अटैक करे, अभी 21 को इंडिया टुडे ने एक अर्जेंट हियरिंग मांगी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब देखते हैं क्या फाइल करते हैं वो। मीडिया ही यहाँ पर, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम अब अभी अर्नब गोस्वामी ने बोला कि क्रश कश्मीर, गन का करो, ये करो, वो करो, मारो। तो हमने बोला ये जो हेट शो था दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय, और सबका लिख देते हैं, हमारे आप ट्वीट्स देखिए, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, दिस हेट इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो। वंडरफुल। तो हमने एक ये ब्लड लस्ट निकाला है, यू हैव टू कॉल आउट द स्पॉन्सर्स। लेकिन हमारे देश में डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट मीडिया है। और मीडिया जिसका एक एडवर्सोरियल रोल होना चाहिए, वो उसी के मतलब लल्लू पिल्लू हो जाते हैं, गेट हिम बॉयज। जब ये हाल हो गया तब बहुत दूर तक जा चुकी है बात। मतलब वी डोंट रियलाइज इट हैज बिकम सो रॉटन कि इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। अनदर एक चीज मुझे ये बताइए, कभी आपको क्या, जैसे मैं बहुत कन्विंस हूं कि अगर आपका कंटेंट ठीक है, अगर आप अपने कमिटमेंट में ठीक हैं, तो आपको चलाने भर का वो कहीं ना कहीं से आता है। आई विल नॉट हैव अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल, लेकिन वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं इसलिए आप कह रहा हूं, जो आप सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं ना, आप न्यूज लॉन्ड्री का नाम बहुत लोग जानते हैं, यू हैव अ वेरी लॉन्ग कैरियर एज फार एज अ कमिटेड जर्नलिस्ट। मेरा कोई नाम नहीं जानता है, लेकिन मैं आज अपने, अगर आप घर में बाहर निकलिए ना और किसी से कहीं 100 रुपया दे दो, लोग नहीं देंगे। मैं अपने चैनल पे, जिसका मैं चेहरा भी नहीं जानता हूं, मैं कभी अगर जिस दिन कहता हूं कि भाई आज थोड़ा दे दिए, उस दिन पैसा आ जाता है। और डिस्ट्रेस आज तक नहीं कहा है मैंने, यही कहा है कि भाई थोड़ा आप लोग अगर दे देंगे तो अच्छा, अंदर मतलब मनी कम्स। तो सिर्फ कहना यह है कि आई स्टिल फील देयर इज अ स्पेस। हाँ, आप अपने को कोई टाइम्स ऑफ इंडिया को चेंज मत करिए, आप अपना एक छोटा कोना पकड़े रहिए, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखिए, और मुझे लगता है उसमें स्पेस है। आप अभिनंदन, यू जस्ट कमेंट एंड देन यू कैन गो। मुझे लगता है आनंद जी, फ्यूचर मीडिया का इस मॉडल में है। बापू कहते थे सबसे कुछ सीखो, चाहे कोई भी हो। तो जैसे बॉम्बे के गैंग होते थे ना, तो लखनऊ का एरिया आप पकड़ लो, महाराष्ट्र मुंबई का सुजीत तुम पकड़ लो, न्यूज मिनट तमिलनाडु का पकड़ ले। तो ऐसे हम ये नहीं चाहते कि सब हमें देखें, तुम हमें देख लो और हम यहाँ की खबरें छापते रहेंगे, वहां की आप छापते रहे। मुझे लगता है मीडिया का फ्यूचर यही है और ऐसे ही होना चाहिए। और क्योंकि आप और मुझ जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मतलब मैंने कभी नहीं बचपन में सोचा कि मेरा अमृता शेरगिल मार्ग पर मकान होगा। मतलब आप उतने सोच ही नहीं सकते। ये ज्यादा भी कुछ अच्छा काम करूंगा, माँ को जरा प्राइड होनी चाहिए कि मेरा बेटा। एक्चुअली नोट आनंद जी, मुझे इतना दुख हुआ, आज मैं एक लड़के से मिला और मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाऊंगा, और ये तीसरी बार हुआ है मेरे साथ, लेकिन आज वो इतना शीपिश था। तो हम एक स्पोर्ट्स फील्ड पे मिले, क्योंकि आप जानते हैं मैं सैटरडे सुबह फुटबॉल खेलता हूँ। तो वो आया, तो उसने बोला सर आई रियली लाइक योर वर्क। आई सेड अच्छा क्या करते हो? आई एम अ जर्नलिस्ट। मैंने कहा कहाँ? तो ही सेज डोंट जज मी। लेकिन फिर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन की नाम बताई। मैंने कहा कितने साल के हो? 26 साल का। मैंने कहा 26 साल की उम्र में अगर आपको शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं किसके लिए काम करता हूँ? आप रिपब्लिक से हो। इतनी दुख की नॉट जस्ट सुजीत, नॉट जस्ट रिपब्लिक, पीपल आर एम्बैरेस्ड ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेसेस। Yes, he is right. और मैंने कहा यार, आई सेड
I said, I understand. He says, but sir, I need a job. But मैंने कहा, you should not be embarrassed. I understand that what you're working for. Don't take the shame on yourself. जब तुम 28 साल के हो जाओगे, तुम भी चालू करना अपना. मैं धड़ल्ले से कहता हूं, आज मैं अंबानी पर कोई खबर होती है मैं छापूंगा. ठीक है, उसका जो एक्सीडेंट हुआ था हमने छापा था. ठीक है, किसी वेरी फ्यू पीपल छापोड इट. लेकिन मैं ये हिचकिचाने में नहीं कहता कि 2000 में जब मैंने करियर शुरू किया था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा रिलायंस रिफाइनरीज का ही था. मतलब on the path to becoming a saint, there are many sins. तो मुझे बस ये बुरा लगा कि इस उम्र में जब मैं था न्यूज ट्रैक में, मैं छाती ठोक के कहता न्यूज ट्रैक के लिए काम करता हूँ. Correct. But that's a good sign that people are feeling this feeling shameful. But that's a good sign. और आपकी ये जनरेशन अगर ऐसे हो जाए ना, बहुत दुख की बात है. That is all I want to say, and I'm really sorry, Anand ji. Like I told you, I had a commitment. शीतल जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. सुजीत, always a pleasure. बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के अच्छा लगा, हौसला मिला. Keep it up, please keep it up. Thank you, Anand. Okay.